तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 40 फोक डांस याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 30 और ये रहा 40। ठीक है, तो 40 ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। और ये जो आप फोक डांस देखो, फोक डांस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ। फोक डांस बहुत होता है, ऐसा नहीं कि ये 40 आपने कर लिया तो भैया आपके हो गए। ठीक है, फोक डांस एक ऐसी चीज़ है जो आपको, फोक डांस हो गया, चाहे फेस्टिवल हो गया, चाहे ये सारी चीज़ें क्या है कि ये आपको डेली डेली कुछ ना कुछ आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फोक डांस हो गया, ये सारी चीज़ों का एक सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक है, कभी 40 याद कर लेंगे, कभी 20 याद कर लेंगे, फिर 40 रिवाइज मार लेंगे, फिर 20 कर लेंगे, फिर और एक्स्ट्रा 20 करेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर हम मान लो कि हम अगर एक सप्ताह में 60 से 70 भी नए नए याद करते हैं तो एग्जाम तक टाइम तक हमारा क्या होगा कि भाई बहुत ऐसे फोक डांस रहेंगे जो हमारे दिमाग में एकदम बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, तो हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एमसीक्यू भी रखा है, जो आप लोग बोल रहे थे भैया एमसीक्यू भी रखा करो जिससे पता चले कि हमें याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे पहला क्या भाई, कुम्भी है। कुम्भी और कर अट्टम है। क्या है भाई, करक अट्टम है। अब इसको कैसे याद रखें, देखो बहुत सारे लोग बोलते होंगे अट्टम 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 है तो ये, लेकिन वैसे करके याद करेंगे ना, देखो कैसा होता है, 3-4 तरह से ट्रिक बनता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, 3-4 तरह से ट्रिक बनता है। जैसे पहला जो ट्रिक बनता है वो ये बनता है कि आप तमिलनाडु को सारे डांस जो एक साथ याद कर लो। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि कोई भी एक बीच में भूले तो सारे भूल जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप अलग अलग डांस के अलग अलग तरीके से बनाओ ताकि कोई भी एक दूसरे से मिक्स ना करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे तमिलनाडु को हम लोग बनाएंगे मिलना से। कैसे बनाएंगे, मिलना। यहाँ पे कुम्मी, कुम्मी से बना मम्मी। क्या बना, कुम्मी से बना मम्मी। और आप मान लो बाहर रहते हो, कहाँ रहते हो, एक सेकंड दे दो। तो आप जो है वो बाहर रहते हैं। ठीक है, तो आप घर जाओगे तो किससे मिलने जाओगे, मम्मी से मिलने जाओगे। किससे मिलने जाओगे, मम्मी से। तो कुम्मी से क्या हो गया, मिलने जा रहे हैं। किससे, कुम्मी से हो गया मम्मी, और मम्मी से क्या जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। तो मम्मी से मिलने जा रहे हैं तो मिलना से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। करक अट्टम, करक अट्टम को कैसे याद रखे यार, देखो भाई अब किसी के घर आप जब जाते हो मिलने के लिए तो वो आपको क्या पिलाता है, करक चाय पिलाता है भाई। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो हमको क्या पिलाता है, करक चाय पिलाता है। जैसे करक अट्टम आएगा आपको याद है, करक चाय। और चाय कब मिलती है, जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं। ठीक है, तो करक अट्टम से भी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करक चाय कब मिली, जब हम लोग किसी से मिलने गए। ये दो याद हो गया, मम्मी से मिलने गए। ठीक है, करक अट्टम भाई जब किसी से मिलने जाते हैं तो एकदम करक चाय मिलती है। गरबा और टिप्पानी। ठीक है, देखो गरबा से बन गया गरीब। क्या बन गया, गरीब। गरीब, गरबा से क्या बन गया, गरीब। और गुजरात से क्या बन गया भाई, गुजारा। गुजरात से क्या बन गया, गुजरात से क्या बन गया, गुजारा। गरीब का ना इस दुनिया में गुजारा नहीं हो पाता है। क्या बोलते हैं, गरीब का इस दुनिया में गुजारा नहीं हो पाता है। क्यों भाई, गरीब है इसलिए गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब क्योंकि हर चीज़ का महंगाई हो रही है, ये सारी चीज़ें, इसलिए उसका गुजारा नहीं हो पाता। तो गरीब का गुजारा नहीं हो पाता। तो गरीब से बन गया गरबा और गुजारा से बन गया गुजरात। तो ये आपको याद रहेगा। टिप्पानी का 2 ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, पहले तो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे उसको एज इट इज याद हो जाएगा। ठीक है, देखो टिप्पानी में क्या आ गया, टप्पू। देखो टिप्पानी लिखा है, टिप्पानी को कैसे करेंगे, देखो भाई टिप्पानी से बना टप्पू। क्या बना, टप्पू। और आप लोग को पता है कि टप्पू के जो पिताजी हैं वो कहाँ से हैं, गुजरात से हैं, है ना। जेठालाल कहाँ से भाई, गुजरात से। तो टप्पू कहाँ से एक्चुअली बिलोंग कर रहा है, गुजरात से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके धरोहर जो है वो गुजरात से है। आपको अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो वहां से आपको याद हो जाएगा कि टिप्पानी कहाँ से हो जाएगा भाई, गुजरात से। क्यों, टप्पू जो है वो गुजरात से है। आज चलो मान लो आपको याद नहीं आ रहा, अब यहाँ पर टिप है। क्या है, टिप। टिप आप किसको देते हो, वेटर को देते हो, वेटर को देते हो। क्यों वेटर को देते हो आप टिप, क्योंकि भाई वेटर का सैलरी इतना कम होता है कि उसका ऐसे गुजारा नहीं हो पाता है। क्या भाई, वेटर का सैलरी इतना कम होता है कि उसका गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए उसको टिप लेना पड़ता है। तो वेटर को टिप क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता है। ठीक है, तो टिप से क्या हो जाएगा, गुजारा। तो टिप्पानी से क्या हो जाएगा, टिप से हो जाएगा टिप्पानी, और गुजारा से हो जाएगा गुजरात। तो आपको ये याद रहेगा। कुम्मी से हो जाएगा मम्मी, मम्मी से क्या कहते हैं, मिलने गए थे भाई। ठीक है, जब किसी से मिलने जाते तो करक चाय मिलते तो करक अट्टम हो जाएगा। गरीब का गुजारा नहीं हो पाता तो गरीब से बन जाएगा गरबा, गरबा से गुजरात।
टिप क्यों देते हैं? क्योंकि वेटर का इतना सैलरी कम होता है कि उसका गुजारा नहीं हो पाता है, तो गुजरात हो जाएगा। उड़ीसा भाई, उड़ीसा का कैसे याद रखें? घुमुरा और दाल खाई, दाल खाई, ठीक है। और हम लोग करते रहेंगे डेली, हम लोग करते रहेंगे, डेली तो नहीं बट जैसे हमें टाइम मिलेगा इसका हम लोग फोक डांस करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जब करते रहेंगे तो दिमाग में अपना आराम से रहेगा चीज़ें, ठीक है। घुमुरा को कैसे याद रखेंगे भाई? तो घुमुरा को याद रखेंगे बस एक, आप लोगों ने बहुत सारा ये डायलॉग सुना होगा सभी से कि एक घुमा के मारेंगे ना तो सीधे हवा में उड़ जाओगे। क्या भाई? एक घुमा के मारेंगे तो आप सीधे हवा में उड़ जाओगे, ठीक है। तो एक घुमा के क्या हो जाएगा? घुमुरा, और मारेंगे तो हवा में उड़ जाओगे, तो उड़ जाओगे तो क्या बन जाएगा? उड़ीसा। क्या बन जाएगा भाई? उड़ीसा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जो घुमुरा है, ठीक है, ये जो है कि वार डांस है, मतलब युद्ध नृत्य है। क्या है ये? वार डांस है ये घुमुरा। और वैसे भी एक घुमा के मारोगे तो कहाँ मारना तरना कहाँ होता है? वार में ही होता है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। दल खाई अगर बोलते हैं कि ये फोक डांस कहाँ का, तो ये उड़ीसा के। इसको कैसे याद रखे भाई? देखो भाई, दाल खाने से क्या होती है? ताकत आती है। सबको पता है कि दाल में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन खाने से क्या होता है? ताकत आती है। तो ताकत अगर आएगी तभी तो आप उड़ पाओगे, उड़ पाओगे, या अपने लाइफ में भी अच्छा कर पाओगे, उड़ पाओगे, है ना। तो दाल खाओगे तभी आप लोग क्या कर पाओगे भाई? उड़ पाओगे। क्या क्या पाओगे? उड़ पाओगे। तो उड़ मतलब ताकत आएगी तभी आप उड़ पाओगे, तभी आप अपने अपने दिशा में जा पाओगे, जो दिशा आपको चाहिए। तो दिशा से भी क्या बन जाएगा? उड़ीसा, क्योंकि यहाँ भी दिशा आता है, ठीक है। और दाल से क्या हो जाएगा? दाल से एनर्जी आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, तभी आप उड़ पाओगे या अपनी दिशा में जा पाओगे। तो दोनों ट्रिक है, ठीक है। तो एक बार आओ, कुंभी से क्या होगा? मम्मी, मम्मी से मिलने गए थे और किसी से मिलने जाते तो करक चाय मिलती है। गरीब, गरबास हो गया गरीब, गरीब क्या होता है भाई? गरीब का गुजारा नहीं होता है। टिप, टिप वेटर को इसलिए देते हैं क्योंकि उसका गुजारा नहीं हो पाता इतने महंगाई में। घुमुरा एक घुमा के मारेंगे तो भाई उड़ जाओगे, ठीक है। दाल खाई में एनर्जी, ताकत, ताकत से क्या हो गया? उड़ोगे, ठीक है। अब भाई आता है फुगड़ी। फुगड़ी का कैसे रखेंगे? देखो, फुगड़ी में ये देखो, ये क्या आ रहा है भाई? गरी, गरी से बन जाएगा गारी, गाड़ी। और गोवा जाने के लिए, गोवा जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गाड़ी ही चाहिए होता है गोवा जाने के लिए, क्योंकि सभी लोग गोवा जाना चाहते हैं। तो गोवा जाने के लिए हमें गाड़ी का जरूरत है। गाड़ी से बन गया गरी, गरी से बन गया फुगड़ी, ठीक है। और फुगड़ी से क्या बन गया भाई? गाड़ी से हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। तो इसको एज इट इज ही याद रख सकते हो। इसका उतना अच्छा ट्रिक नहीं बना है, बट फिर भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। फुगड़ी में गरी आ रहा है, गरी से क्या हो जाएगा? गाड़ी से हम लोग गोवा जाते हैं। तरंग मेल, ठीक है। तरंग मेल क्या होता है भाई? गोवा को कैसे याद रखते हो? गोवा एक ऐसा जगह है जहाँ बीच में अलग बिरंगे लोग आते हैं, राइट। बहुत लोग फॉरेन से भी आते हैं, यहाँ से जब जाते हैं शॉर्ट्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, रंग बिरंगा कपड़ा वहाँ पे पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल ही वैसा है। वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है, तो इसीलिए रंग बिरंगे लोग आते हैं, रंग बिरंगे से लोगों से मिलते हैं वहाँ पे। तो रंग मेल है। क्या भाई? रंग मेल है। कहाँ रंग मेल है? गोवा में, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह ही। तो जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन आ गया तरंग मेल, तो रंग मेल आपको याद आ जाएगा। पर रंग मेल तो बहुत सारे ऐसे लोगों से, तो हम कहाँ मिले थे? गोवा में मिले थे, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। आपको अरुणाचल प्रदेश का ये जो वांचो और जो मुखोटा है, ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा हूँ भाई? चलो इसका मैं करवा देता हूँ, कुछ और आप लोग को होमवर्क दूंगा। देखो, अरुणाचल से भाई सबसे ये बताओ कि सूरज कहाँ से उगता है? सूरज सबसे पहले इंडिया में कहाँ उगता है? अरुणाचल में उगता है। तो जैसे ये सूरज उगा, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग घड़ी देखते हैं, वॉच देखते हैं, या टाइम कितना हुआ है। क्या हुआ है? टाइम कितना हुआ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अरुण नाम का लड़का है। क्या है भाई? अरुण नाम का लड़का, वो सुबह उठा, क्योंकि सूरज सबसे पहले वहीं उगता है। सुबह उठा और उसने सबसे पहले अपनी वॉच देखी। तो अरुण ने सबसे पहले क्या देखी? अपनी वॉच देखी। तो वॉच से क्या बन जाएगा? वांचो, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अरुण ने सबसे पहले अपना क्या देखा? वॉच देखा। तो वॉच से क्या हो जाएगा? वांचो। और भाई अच्छे लग रहे होंगे ट्रिक तो भाई कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मेरे को फर्क पड़ता है। मुखौटा कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, अरुणाचल में एक शब्द आ रहा आंचल। क्या आ रहा? आंचल। और आंचल में हम लोग क्या करते हैं? अपना मुख छिपा लेते हैं। क्या करते हैं? आंचल में हम लोग मुख छिपा लेते हैं। तो मुखौटा, मुखौटा से क्या कहते हैं? मुख छिपाते ही है। तो मुखौटा क्या भाई? किस में छिपाते हैं? आंचल में छिपा लेते हैं। तो बस इस तरीके से आपको याद रहेगा चीजें। अभी नहीं चिकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखें। अभी अभी क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आप देखना कि आपको आराम से याद हो गए होंगे। अब आता है केरल में भाई। केरल का कैसे याद रखेंगे? मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। मोहिनी अट्टम और
कथकली याद रखेंगे। देखो ये मत समझो कि ये क्लासिकल डांस है या कुछ भी है, बस आपको याद रहना, जैसे डांस का नाम लेना आपको याद रहनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम का भाई बात करते तो मोहिनी क्या है भाई? मोहिनी है मतलब जिसका मन को मोह लेता है। मोहिनी का क्या मतलब हुआ? मन को मोह लेने वाला। और इसी का जस्ट उल्टा करेला। करेला आपका मन को मोहता है क्या? आपको मैं बोलूंगा दिन भर करेला खाओ या करेला का जूस पी लो एक टाइम, भी आप कर पाओगे? नहीं। तो मोहिनी और करेला एकदम अपोजिट है। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी क्या होता है? मन को मोह लेता है, और वहीं करेला क्या होता है? मन को गंदा कर देता है। तो मन को गंदा कौन करता है? करेला। तो भाई जस्ट अपोजिट आपको याद रहेगा कि मोहिनी अट्टम अरे मन को मोह लेता है, और इसी का जस्ट उल्टा था करेला। करेला मन को गंदा कर देता है। कथकली की बात करते हैं, कली भी वही करता है। कली क्या होता है? फूल होता है। फूल, फूल को बोलते हैं छोटा जो होता है कली फूल, वो भी मन को मोहता है। लेकिन वही बात है कि करेला क्या करता है? उसको मन को गंदा कर देता है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, कि मोहिनी अट्टम मन को मोह लिया और उसके उल्टा हो गया केरल। कथकली, कली भी क्या करता है? मन को मोहता है, लेकिन उसको उल्टा हो गया केरल। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम क्या है? मन को मोहने वाला, लेकिन उसका उल्टा क्या हो गया? केरल हो गया। कुचिपुड़ी को कैसे याद रखेंगे? कच्चा पूरी। कच्चा पूरी। अब मान लो कि मम्मी जो थी, मम्मी पूरी बना रही थी। क्या बना रही थी भाई? पूरी बना रही थी। और तुरंत, और उसी टाइम लाइट चला गया, अंधेरा हो गया। अब जो मम्मी पूरी निकालेगी तो हो सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी वो कच्चा कच्चा पूरी निकल जाए, क्योंकि मम्मी को दिख थोड़े रहा है कि पूरी हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? तो अगर अंधेरा में पूरी बनाओगे तो हो सकता है कि कच्चा पूरी निकल जाए। तो कच्चा पूरी कब निकलता है? अंधेरे में निकलता है। अंधेरा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, घंटा मर्दाला। आप लोग मुझे इसका बताइएगा कि भाई की, वैसे इसका तो है मेरे पास ट्रिक, लेकिन आई थिंक लोगों को थोड़ा खराब लग सकता है। लेकिन देखो भाई, रियलिटी है कि इंडिया में भाई, इंडिया में अगर बात करें तो अंधेरा, अंधेरा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी चला गया, बिजली चला गया, और इंडिया में भाई अंधेरा जो होता है घंटों घंटों रहता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घंटों घंटों चला जाता है भाई। आज भी गांव में जाओगे तो घंटों घंटों बिजली नहीं आती है, मेहमान है आज भी बिजली उनके लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और बिजली नहीं रहेगी तो अंधेरा होगा, है ना? तो घंटों घंटों पर क्या चली जाती है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली चली जाती है। और बिजली चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा वहां पर। तो जैसे घंटा आएगा तो आपको याद आएगा घंटा घंटा पर अंधेरा रहता है भाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रॉब्लम है। असम की बात करें तो असम को रिलेट करो औसम से। तो कोई कोई नई जब बहू आती है घर में तो सब क्या बोलते हैं? अरे ये तो औसम है यार, मतलब इतनी सुंदर रहती, बोलते ये तो औसम है यार। तो बहू कैसी है? औसम है। कुछ दिनों बाद पता चल जाता है कि क्या है। ठीक है। बागुरुम्मा की बात करते तो बागुरुम्मा से निकल रहा है बाग। बाग मतलब क्या होता है? वही जो फूल का बगान होता है ना, फूल का बगान। तो उसको भी जब आप देखते हो तो कितना सुंदर दिखता है, तो अब उसे भी क्या बोलते हो? यार ये तो औसम लग रहा है भाई, ये तो एकदम औसम, ये बगान तो एकदम औसम लग रहा है। तो बहू कैसी थी? औसम थी। बागुरुम्मा बगान कैसा था? वो भी औसम था। कच्चा पूरी कब निकल सकता है? जब अंधेरा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कच्चा पूरी निकल जाएगा। घंटों घंटों पर घर में क्या होता है? अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती। मन को मोहने वाला मोहिनी अट्टम, लेकिन उसी का उल्टा करेला। कथकली में कली है, वो भी मन को मोहता है, लेकिन उसी का उल्टा करेला हो जाएगा। और बगान से अगर बात करें तो बगान ये एक बटरफ्लाई डांस है भाई, ये भी याद रखना कि ये बटरफ्लाई डांस है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये भाई बागुरुम्मा को और क्या है वो, मतलब ये कौन सा डांस है? बटरफ्लाई डांस भी है। और इसको कौन करता है? इसको बोडो ट्राइब करता है। तो आपको कैसे, क्यों इसका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बी से बागुरुम्मा, बी से बटरफ्लाई, बी से बोडो ट्राइब, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं छपेली पे। छपेली का बनाएंगे चप्पल से। कैसे बनाएंगे? छपेली का कैसे बनाएंगे? चप्पल से। और अगर मान लो कि आप सही उत्तर नहीं देते हो, मान लो आपसे टीचर ने पूछा कि भाई कि इसका उत्तर दो, आपने बोला कि भाई आपने गलत उत्तर दे दिया, तो उत्तर अगर गलत दोगे तो टीचर क्या करेगा? चप्पल चप्पल मार के आपको खंड कर देगा। खंड मतलब, खंड मतलब बहुत मारेगा, इतना मारेगा कि आपको चोट लग जाए। मतलब होता है ना कि खंड कर देना, मतलब काइंड ऑफ एक राइम है कि खंड कर दिया, आपको मार दिया, ऐसा काइंड ऑफ। तो अगर आप उत्तर गलत दोगे तो आपको चप्पल चप्पल ही मार पड़ेगा और आपको खंड कर देगा। ठीक है, तो चप्पल से हो गया छपेली, और उत्तर से हो गया उत्तरा, और खंड कर दिया तो खंड हो गया, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उत्तर नहीं दोगे सही तो आपको चप्पल से ही मार पड़ेगी। और घर में पड़ता ही है भाई, उत्तर नहीं देते तो मम्मी चप्पल से ही मारती है। तो चप्पल से मार खाओगे अगर उत्तर सही नहीं दोगे, तो उत्तराखंड हो जाएगा।
गढ़वाली, देखो इसको हम ट्रिक से याद नहीं कर पा रहे क्योंकि सबको पता है कि उत्तराखंड में एक रीजन आता है गढ़वाल रीजन, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट भी है, गढ़वाल रीजन भी है, तो वहां से आप आराम से गढ़वाली याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश का बात करते हैं भाई, ठीक है। और हाँ, छपेली में कंफ्यूज मत होना कि ये उत्तर प्रदेश से तो नहीं है। क्यों? छपेली में चप्पल जब मारते हो तो आपको खंड भी किया जाता है। क्या जाता है? खंड, मतलब बहुत चोट लगती है, मतलब चोट को ही खंड बोलते हैं, ठीक है। तो चप्पल जब लगेगा तो आप ऑब्वियसली से बात है कि खंड मतलब चोट लगेगी आपको। नौटंकी भाई, अभी आपसे कोई उत्तर पूछा कि यार इसका उत्तर दे दो और आप उत्तर नहीं दे रहे हो तो आपको क्या बोल रहे हैं? नाटक कम करना, सीधा सीधा उत्तर देना, इसका नाटक कम करो और इसका उत्तर दे दो। नौटंकी से क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। तो जब आप उत्तर नहीं देते तो लोग क्या बोलते हैं? अरे नाटक बंद करना, उत्तर देना इसका, अगर पता है तो नौटंकी कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कजरी की अगर बात करते भाई, कजरी, कजरी से बना काजल, बना काजल। जब आप काजल लगाते हो और सबके पास जाते हो और पूछते हो भाई मैं कैसी लग रही, तो सबका एक ही उत्तर होता है, क्या भाई? बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है। तो जब कजरी लगाते हो, काजल लगाते हो, तो आप सबसे एक ही सवाल जाके पूछते हो, सबसे एक ही उत्तर लेते हो, सॉरी एक ही सवाल पूछते हो और सब एक ही उत्तर देता है, यार एकदम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब देखते हैं याद हुआ क्या? मन को मोहने वाला, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? करेला। वही कली का भी उल्टा हो जाएगा। कच्चा पूरी कब निकल सकता है? अंधेरे में। और घंटे घंटे घंटों घंटों भर क्या होता है? अंधेरा रहता है। बहू क्या है? औसम है। बगान क्या है? वो भी औसम है। चप्पल कब खाओगे? जब आप उत्तर नहीं दोगे तो चप्पल से आपको खंड खंड कर दिया जाएगा। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से आप गढ़वाली याद रख सकते हो, उत्तराखंड का। उत्तर नहीं दे रहे तो लोग क्या बोल रहे हैं? नौटंकी, नाटक बंद करना और उत्तर देना। जब आप काजल लगाते हो, काजल से कजरी, जब आप काजल लगाते हो सबसे सवाल पूछो तो सबका एक ही उत्तर होता है, भाई औसम लग रही हो। अब आते हैं भांगड़ा पे भाई। कैसा है भांगड़ा? ठीक है, तो भांगड़ा को कैसे देखो, भांगड़ा बोलते सॉरी, पंजाब पे आते हैं। पंजाब में एक लास्ट में आ रहा है ये जॉब। क्या? जब आपकी जॉब लग जाए, सच सच बताना, जब आपकी जॉब लगे तो आप डांस नहीं करोगे? अब डांस करोगे ना। तो जब किसी को जॉब लग जाता है तो वो भांगड़ा डांस करता है। क्यों? वो भांगड़ा डांस करता है, मतलब भांगड़ा इतने ज्यादा उत्तेजित डांस होता है, वो भांगड़ा करने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी जॉब लग गई है, तो वो भांगड़ा डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जॉब लग गई। तो पंजाब से क्या हो गया? जॉब से हो गया पंजाब, ठीक है, क्योंकि लास्ट में भी यहाँ पे क्या आ रहा है? जॉब आ रहा है। तो भांगड़ा डांस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी जॉब लग गई। तो जॉब से क्या हो जाएगा? भांगड़ा, सॉरी जॉब से क्या हो जाएगा? पंजाब। और डांस क्या कर रहे हो? भांगड़ा डांस कर रहे हो, ठीक है। गिद्दा को कैसे याद रखें? गिद्दा को याद रखो, यहाँ GID को खाली पढ़ते तो जीत, क्या बन गया? जीत। और जिद होनी चाहिए जॉब लेने की। क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए जॉब लेने की। तो जॉब से क्या बन जाएगा? पंजाब, और जीत से बन जाएगा गिद्दा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ जिद है ना ऐसा, तो जिद से बन जाएगा गिद्दा, ठीक है। तो जैसे आएगा आपके दिमाग में याद आएगा, अच्छा गिद्दा में मत, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, गिद्दा क्या करता है बेसिकली? गिद्दा एकदम जिद पर्सन होता है कि इसको तो मैं नोच खाऊंगा, है ना। गिद्दा एकदम ऐसा होता है कि एकदम गिद्ध जैसी नजर, बोलते हैं ना कि एकदम गिद्ध जैसी नजर होनी चाहिए आपको जॉब पे। कैसी नजर होनी चाहिए? गिद्ध जैसी नजर होनी चाहिए, एकदम सटीक। तो गिद्दा क्या हो जाएगा भाई? किस पे नजर होनी चाहिए? जॉब पे होनी चाहिए। जॉब से क्या हो जाएगा? पंजाब। यक्षगान और डोल्लू कनेठा का एक ही बार में याद कर रहे थे। देखो यक्षगान से क्या आ रहा है? गाना। डोल्लू कनेठा से क्या आ रहा है? ढोल। क्या आ रहा है? ढोल आ रहा है। और ढोल हो गया, गाना हो गया, ये सब चीज किस में बसता है? नाटक में। जब नाटक, जैसे मूवी क्या है? एक नाटक ही है। तो नाटक जब होगा तो उसमें क्या होगा? गाना बजते हैं, गाना बजते हैं। और गाना में क्या बजते हैं? ढोल, ढोल बजते हैं, ढोल नगाड़े ये सब बजते हैं। तो ढोल नगाड़े किस में बजेंगे भाई? जब आप नाटक कर रहे होगे। तो नाटक से बन गया कर्नाटका, क्योंकि सिंपल है इसका कि यक्षगान जो है भाई क्या है? यक्षगान क्या है भाई? गाना। और गाना में, नाटक में क्या होता है? गाना बजता है भाई। नाटक जब कोई करता है तो गाना तो बजता है ना। राजस्थान की अगर बात करते हैं भाई, कौन सा है? राजस्थान की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ घूमर है, चक्री है, कलबेलिया है। देखो भाई, राजा का स्थान कौन, सॉरी राजा का स्थान, अच्छा वो बाद में करेंगे। देखो भाई, राजा है यहाँ पर क्या है? घूमर। अभी जब आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो, तो आप बार बार बोलते हो ना कि यार कि मैं राजा का स्थल देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? राजा का स्थान देखने जा रहा हूँ। क्यों? मतलब जैसे मान लो राजा का स्थान क्या रहता है? हेरिटेज साइट, ये सारी चीजें रहती है, राइट, हेरिटेज रहती है, इसलिए आप क्या कहते हो? राजा का स्थान घूमने जाते हो। तो घूमने कहाँ जा रहे हो? राजा का स्थान घूमने जा रहे हैं। क्या? सीधे इसको याद रख सकते हो। घूमने कहाँ जा रहे हो? राजा का स्थान देखने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब राजा का स्थान, राजा का जो हवेली था, ये सब आप क्या जा रहे हो? घूमने जा रहे हो।
चाकरी से क्या हो जाएगा, चाकरी से बन जाएगा नौकर चाकर, बोलते हैं ना सर, नौकर चाकर। और भाई जो राजा होगा यानी कि उसके पास, राजा के पास बहुत पैसा रहेगा तो वही तो नौकर चाकर रखेगा। राजा क्या रखता है भाई, नौकर चाकर रखता है। तो जैसे चाकरी आएगा आपको याद है, चाकरी से बना नौकर, नौकर चाकर बन गया, तो नौकर चाकर कौन रखेगा, राजा रखेगा। अभी मान लो जैसे मैं ऑप्शन देता हूं कि चाकरी, ऑप्शन में है भाई पंजाब, सॉरी यार आप लोग सोच रहे हो भैया बार बार पॉज क्यों कर रहे हो, वो बगल में वो मिक्सचर चला दे रहा, मिक्सर बोलते हैं, मिक्सर चला दे रहा है जिसकी वजह से आवाज़ बहुत गूंज जा रहा है, उसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। तो भाई मान लो चाकरी आपको डांस दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन है पंजाब है, गोवा है और आंध्र प्रदेश है और एक आपका राजस्थान है। तो आपको तुरंत आ जाएगा चाकरी से नौकर चाकर। भाई पंजाब में तो जॉब लगा था, जॉब लगा था तो वो तो भांगड़ा डांस कर रहा था और गिद्ध जैसी नजर रख रहा था अपना जॉब पे। गोवा में तो भाई गाड़ी से गोवा गया था। आंध्र प्रदेश में तो अंधेरा के कारण जो कच्चा पूरी हो गया था। राजस्थान, हाँ राजा लोग ही क्या कर सकते हैं, नौकर रख सकते हैं क्योंकि उसके पास पैसे बहुत है, तो नौकर चाकर कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मार सकते हो। कलबेलिया की बात करते हो तो भाई कलबेलिया से बनता है काल, ये क्या है, सांप का एक चीज रहता है, ठीक है, क्या बना, काल। तो भाई जिसके पास काल से भी जीतने का रहेगा, जिसके पास काल से भी जीतने का ताकत रहेगा, वही तो राजा राजा का स्थान ले सकता है। क्या ले सकता है, वही तो राजा का स्थान ले सकता है, समझ रहे हो। जिसको काल से भी डर ना लगे, या फिर बोल सकते हैं जिसको राजा, राजा क्या होता है, बहुत पावरफुल रहता है, वो अपनी पूरी जो कम्युनिटी रहती है या पूरी जो उसका स्थान है उसको वो बचा के रखती है और उसको वर्चस्व भी करना है, तो उसको काल से डर नहीं लगना चाहिए। जो जिसको काल से भी डर ना लगे वही तो राजा होगा। तो काल से क्या होगा, काल बेलिया, और काल बेलिया कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा। मिजोरम की बात करते हैं भाई, मिजोरम से कैसे यार, चिरौप, चिरौप से बन गया चीर, और चीरने में, कोई चीज चीरने में बहुत जोर लगता है, क्या लगता है भाई, जोर। तो जोर से क्या बन जाएगा, मिजोरम, क्या बन जाएगा, मिजोरम। और चीर से क्या बन जाएगा, चिरौप, क्या बन जाएगा भाई, चिरौप। और एक चीज और याद रखना कि इसी को 100 बैम्बू डांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 100 बैम्बू डांस, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश पे आते हैं, नाटी पे आते हैं भाई, कैसे आप इसको याद रखें, हिमाचल प्रदेश नाटी। देखो भाई हिमाचल से आ रहा है बर्फ, देखो इसको साइंस के फैक्ट से आपको याद कराता हूँ। जैसे वैसे तो उल्टा भी होता है 1 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन स्पेसिफिक डिग्री, लेकिन जब कोई चीजें बर्फ का बन जाता है ना, जब कोई चीजें बर्फ का बन जाता है तो वो सुकुड़ जाता है, सुकुड़ मतलब श्रिंक कर जाता है, क्या कहता है, श्रिंक, श्रिंक का मतलब छोटा हो जाता है। और नाटी भी कैसा होता है, नाटी मतलब छोटा होता है। तो कोई चीज अगर नाटी क्या होगा, छोटा, छोटा कब होता है, जब कोई चीज सुकुड़ जाता है, सुकुड़ता कब है, ठंडा के कारण सुकुड़ जाता है, वो जब वो बर्फ बन जाता है तो वो सुकुड़ जाता है, तो सुकुड़ से क्या हो जाएगा, नाटी हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक मैं दे रहा हूं, लेकिन कोई भी दिल पे मत लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या, हेमा, हेमा से क्या हो गया भाई, कोई लड़की का नाम है हेमा, और हेमा जो है वो थोड़ी सी नाटी है भाई। एक ट्रिक है, बस ट्रिक है भाई, ज्यादा इसको रिलेट मत करना, ठीक है, दिल पे मत लेना। हेमा जो है वो थोड़ी सी नाटी है, तो हेमा क्या है, नाटी। या हेमा से बर्फ, बर्फ से जब कोई चीजें क्या होता है, बर्फ मतलब ठंडी, ठंडा से कोई चीजें क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक से भी क्या है, छोटा, छोटा से बन गया नाटी, ठीक है। और हेमा क्या है, वो थोड़ी सी नाटी है। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, डंडा नाव। अब आता है भाई झारखंड का, ठीक है। एक काम करूंगा, ये सारे आप लोग को एक 5 है होमवर्क दूं क्या आपको, एक होमवर्क दूं क्या आपको, कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ और कुछ कुछ चीजें आपको होमवर्क देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको ट्रिक बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा और आप भी समझोगे कि ट्रिक बनाने में कितना डिफिकल्टी होती है, और धीरे धीरे आप भी ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दोगे। झारखंड को मैं एक एक करके सबका बता देता हूँ, एक एक किसी किसी का बता देता हूँ और एक एक छोड़ देता हूँ, ठीक है, वो आप कीजिएगा। झारखंड से क्या निकल गया, झारी, झारी। और आपको आग लगानी है सपोज है, तो आप किस में सबसे पहले आग लगाते हो, झारी में लगाते हो, क्यों, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा आग, जल्दी आग लग सकता है। तो जल्दी आग किस में लग सकता है, झारी में लग सकता है, झारी से बन गया झारखंड। मध्य प्रदेश की बात करें तो भाई मटकी, एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर एक औरत जो है वो मटकी डांस कर रही थी, और मटकी कहाँ रखती है, अपने सर पे, तो सर पे एकदम मध्य रखना होता है ताकि स्टेबल बने। तो मटकी कहाँ रख रही है, मध्य में रख रही है, तो मध्य से मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखें, रौत नाच। भाई चलो ये होमवर्क ही दे रहा हूँ पूरा का पूरा दोनों, ठीक है, पंथी और रौत नाच, क्योंकि आसान इन दोनों का ट्रिक है, ठीक है। 36 से 36 का आंकड़ा करके कुछ मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आप बना सकते हो। बिहार से याद रखो भाई बाहर, बिहार से याद रखो बाहर, और यहाँ विदेशिया, विदेश,
विदेशिया से क्या बना विदेश, और विदेश कहाँ है बाहर ही। विदेश किसको बोलते हैं जो बाहर का देश होता है, तो बाहर से बन जाएगा विदेशिया से क्या बन जाएगा विदेशिया कहाँ है बाहर, तो बाहर से क्या बन जाएगा बिहार। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा से निकल गया हार। और भाई आपको लूर नहीं है खेलने को, लूर मतलब बोलते हैं कि आपको तरीका नहीं है खेलने को, तो आप हारोगे ही ना, आप हारोगे ही। तो लूर से क्या बन गया हार, तो हार से बन गया हरियाणा। अभी देखते हैं आपको सब याद हो गया। अब आते हैं ना क्वेश्चन पे। कुम्मी, कुम्मी से बना मम्मी, मम्मी से क्या कहते हैं मिलने गए थे, तो मिलने से क्या हो जाएगा तमिलनाडु। अब आते हैं दूसरा पे, घुमुरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य। देखो यहाँ पर ना आप शायद हो सकते कंफ्यूज कर जाओ, क्योंकि दो चीजें था, एक था घूमर, एक था घुमारा। घुमारा, तो हमने इसको कैसे याद किया था कि घुमरा, एक घुमा के मारेंगे तो घुमा से निकल गया घुमुरा, तो एक घुमा के मारेंगे तो उड़ जाओगे, एक घुमा के मारेंगे तो उड़ जाओगे, तो उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। और घूमर से कैसे लिखे थे घूमना, घूमते कहाँ है भाई, हम लोग राजा का स्थान पे जाते हैं, राजा के घर जाते हैं तो वहां घूमते हैं, क्यों, क्योंकि इतना बड़ी हवेली रहती है उसकी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। बहू क्या है भाई, बहू तो औसम है यार, बहू तो औसम है। गाना कहाँ गाते हैं, नाटक में गाते हैं, और डोलू को निठा पे भाई ढोल वहां भी होता है। काल बेले, जो काल से भी ना डरे, जो काल से भी ना डरे वही तो राजा होगा, तो राजा से क्या हो जाएगा राजस्थान। आई होप सो कि सारी चीजें आपको याद हो गई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सीरीज हम लोग चालू मतलब स्टार्ट रखेंगे ही, ठीक है, स्टैटिक वो चलती रहेगी, जिससे आपको सारी चीजें जो वो याद हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।